मेरा नाम है दानियल अज़ीज़ और आप देख रहे हैं पाक जॉब्स मटेरियल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाकिस्तान मूवमेंट जनरल नॉलेज में से। हम कोशिश करेंगे सिर्फ इसके अंदर वही सवाल देखें जो कि बार बार रिपीट होते हैं और इम्पोर्टेंट होते हैं टेस्टों के हिसाब से। तो आज का जो हमारा फर्स्ट सवाल है वही इम्पोर्टेंट है। उसके अंदर क्या कह रहा है कि राजा दाहिर वाज डिफेंडेड बाय मोहम्मद बिन कासिम। फिर उसके बाद थर्ड वाला हमारा इम्पोर्टेंट है कि विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज़ कॉल्ड बाबुल इस्लाम, वो है सिंध। और मोहम्मद बिन कासिम ने कौन सा वो प्रोविंस फतह किया था, वो था सिंधी। फिर उसके बाद हमारा 5 पे आते हैं कि राजा दाहिर वाज द रूलर ऑफ डैश। जो राजा दाहिर था वो हमारा रूलर कहाँ का था, वो था सिंध का ही। फिर इसके अंदर 6 भी हमारा इम्पोर्टेंट है कि मकली हिल अ डैश इज़ अ सिचुएटेड इन द प्रोविंस ऑफ सिंध, वो क्या है, ग्रेवयार्ड है। फिर उसके बाद हमारा मोहनजोदाड़ो इज़ लोकेटेड इन सिंध। ये बहुत ज़्यादा कॉमन सवाल है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फिर हमारा उसके बाद इम्पोर्टेंट है 13, द फाउंडर ऑफ लोधी डेंसिटी वाज बाहुल लोधी। ये हमारा इम्पोर्टेंट सवाल है। फिर इसके बाद हमारा 14 भी इम्पोर्टेंट है जो हमारी उर्दू की बुक में हमें बहुत ज़्यादा मिलता है। महमूद सेट आउट ऑन द एक्सपीडिशन टू सोमनाथ ऑन अक्टूबर 17, 1024। जो हमारा सोमनाथ था वो कब आया, ट्रेजेडी कब हुई थी हमारी 1024 में। फिर इसके अंदर हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो है 19 और 20। Who was the founder of Mughal rule in India? Zahiruddin Babur. Grand Trunk Road was constructed by Dash शेर शाह सूरी, जिसे हम आजकल GT रोड से जानते हैं। फिर उसके बाद हमारा 22 इम्पोर्टेंट है, ताजमहल was constructed by शाहजहाँ। ये सवाल बहुत ज़्यादा रिपीट होता है और इसमें ये ध्यान रखना होता है कि जो ऑप्शन दिए जाते हैं वो बिल्कुल मिलते जुलते दिए जाते हैं, जैसे कि अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, शेर शाह सूरी, ये सारे एक साथ दिए जाते हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी होती है कि बिल्कुल एक्यूरेट याद हो कि ताजमहल किसने बनाया था, वो थे हमारे शाहजहाँ। फिर हमारा जो इम्पोर्टेंट है 25 भी इम्पोर्टेंट है थोड़ा बहुत। कश्मीर वाज इंक्लूड इनटू द मुग़ल एम्पायर ऑफ दिल्ली इन अक्टूबर 1586। फिर हमारा 28 भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये देखा गया बहुत ज़्यादा टेस्ट पेपर के अंदर। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन 1761। ये हमारा इम्पोर्टेंट सवाल है। फिर उसके बाद 29 भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वार ऑफ इंडिपेंडेंस कब लड़ी गई थी, वो लड़ी गई थी 1857 में। फिर इसके अंदर 32 भी हमारा इम्पोर्टेंट है। इन विच लैंग्वेज शाह वलीउल्लाह ट्रांसलेटेड द होली कुरान, पर्शियन में। ज़्यादातर ये भी सवाल आता है कि बहुत सारे नाम दे दिए जाते हैं और नीचे ऑप्शन दिए हुए होते हैं कि शाह वलीउल्लाह और दूसरे रफ़ीक उद्दीन। फिर उसमें पूछा जाता है कि किन्होंने पर्शियन के अंदर ट्रांसलेट किया था, वो थे हमारे शाह वलीउल्लाह। ज़रूरी नहीं है हर मर्तबा हमारे पास इसी तरह से सवाल आए, एक ही सवाल को बहुत ज़्यादा तरीक़ों से ही देते हैं टेस्टों के अंदर, जिसकी वजह से हमारे जो स्टूडेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। आगे चलते हैं। वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, ये हमारे दोनों इम्पोर्टेंट है कि वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट कब हुई थी 1914 में और एंड हुई थी 1918 में। वर्ल्ड वार 2 का भी आगे हमें मिलेगा। फिर इसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट सवाल है वो है 35, तो सबको याद होता है। इसके बाद हमारा इम्पोर्टेंट है, नहीं इसमें कोई ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है। ये अभी हमने जो 42 पढ़ा है इसकी तारीख भी याद होनी चाहिए, मई 10 जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी। फिर उसके बाद हमारा 43, 44 इम्पोर्टेंट है। ये ज़्यादातर PTS में देखा गया है कि सर सैयद अहमद खान वाज बोर्न इन दिल्ली
सर सैयद अहमद खान वॉज बोर्न इन अक्टूबर 17, 1817। इसमें ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है कि वो पैदा कहाँ हुए, दिल्ली में हुए थे और कौन से साल में पैदा हुए थे, 1817। फिर उसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट है कि 46 साइंटिफिक सोसाइटी वाज स्टार्टेड ऑन जुलाई 9, 1864। नेम द पर्सन हु स्टार्टेड इट। जो हमारी साइंटिफिक सोसाइटी थी वो किसने बनाई थी, सर सैयद अहमद खान ने। ये मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था कि ये सवाल इम्पोर्टेंट है। फिर हमारा 47 भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तहज़ीबुल अखलाक वाज स्टार्टेड इन 1870 और किसने स्टार्ट की थी, ये भी सर सैयद अहमद खान का। फिर इसमें जो इम्पोर्टेंट है ये भी थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है कि हु फाउंडेड द मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी इन 1863 एट कोलकाता। वो है सर सैयद अहमद खान ने स्टार्ट की थी। फिर इसके बाद हमारा इम्पोर्टेंट है 52 भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर क्या कहता है, लाइफ ऑफ मोहम्मद इज़ अ बुक विच वाज रिटन बाय विलियम मुनीर। अगेंस्ट दिस हु रोट खुतबत उल अहमदिया। ये किसने लिखी थी, सर सैयद अहमद खान ने लिखी थी। फिर उसके बाद हमारा 53 भी इम्पोर्टेंट है। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल एट अलीगढ़ वाज इस्टेब्लिश्ड बाय सर सैयद अहमद खान इन 1875। इसके अंदर 2 MCQs बन सकते हैं कि सर सैयद अहमद खान ने किसने स्टार्ट किया था ये स्कूल, सर सैयद अहमद खान ने, और कब स्टार्ट किया था, 1875। इसके अंदर बहुत ज़्यादा हमें याद करने की ज़रूरत होती है कि 1875 ही था, क्योंकि यही MAO कॉलेज बना, फिर उसके बाद यही यूनिवर्सिटी बना। तो जो ये हमारा कॉलेज बना था वो बना था 1877 में, नीचे लिखा हुआ है। फिर उसके बाद हमारी यूनिवर्सिटी भी इसी दौरान बनी थी, वो भी आगे कहीं ना कहीं लिखी हुई होगी। इसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट है ज़्यादा वो है या ये तो हमें सबको पता है कि 66 में हुआ है। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज फॉर्म टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान अंडर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। और 69 द प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज कायद-ए-आज़म। ये हमारा इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। फिर इसके बाद हमारा 70 भी इम्पोर्टेंट है। इन विच ईयर मिंटो मोल्ड रिफॉर्म वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया, 1909। फिर उसके बाद हमारे पास 71 भी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या कहता है, सेपरेट इलेक्ट्रोड इज़ द मेन फीचर ऑफ मिंटो मोल्ड रिफॉर्म्स। फिर उसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट सवाल है वो है The transfer of capital from Kolkata to Delhi was announced on December 15, 1911। ये हमारा इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर मजलिस खिलाफत was founded in 1919। फिर उसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट है इसमें वो है हमारा लखनऊ पैक्ट। इम्पोर्टेंट है बहुत। लखनऊ पैक्ट वाज मेड इन 1916। फिर उसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट है इसमें वो है जिना 14 पॉइंट। ये हमने पहले भी याद करे थे। जिना 14 पॉइंट वर प्रेजेंटेड इन द ईयर ऑफ 1929 अगेंस्ट द नेहरू रिपोर्ट। ये हमारा इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद डिलीवर ऑन एड्रेस, ये सबको पता होता है, बहुत इजी है, 1930। फिर उसके बाद फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब बनी थी, वो 1947 में बनी थी, हमारा इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट है वन, इसके अंदर जो है हु प्रेसिड आवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ खिलाफत कमेटी, वो थे मौलाना फजलुल हक। खिलाफत कमेटी जो थी उसके अंदर फर्स्ट मीटिंग किसने की थी, कवर की थी, वो थी मौलाना फजलुल हक। ये हमारा एक इम्पोर्टेंट सवाल है।
फिर उसके बाद 4 भी हमारा इम्पोर्टेंट है। हु बिकम द गवर्नर जनरल आफ्टर द ख्वाजा निज़ामुद्दीन गुलाम मोहम्मद। ख्वाजा निज़ामुद्दीन के बाद गुलाम मोहम्मद हमारे गवर्नर जनरल बने थे। फिर हमारा इम्पोर्टेंट इसमें कोई नहीं है ख़ास। हमारे पास सवाल बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए कोशिश कर रहे हैं जो बस मेन सवाल हैं वही याद करें, क्योंकि हद से ज़्यादा याद करने से सारा जो हमारी जो नॉलेज होती है वो एक साथ मिल जाती है और हमें वहाँ पे जाके सोचने में भूल जाते हैं कि ये ही ऑप्शन था या अलग था। इसलिए हम कम याद करें मगर अच्छा याद करें। फिर इसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट है वो है, इसमें कोई ख़ास इम्पोर्टेंट नज़र नहीं आ रहा, आगे चलते हैं। ये 36 हमारा इम्पोर्टेंट है। द इंडस वाटर बेसिन ट्रीटी वाज साइन एट कराची ऑन डैश सितंबर 1960। इसका एयर बहुत इम्पोर्टेंट है और कहाँ पर हुई थी, कराची में हुई थी। ये 2 बातें इसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट है वो है उर्दू हिंदू कंट्रोवर्सी। वो स्टार्ट हुई थी 1867 में। फिर उसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट है 48, 49, कायद-ए-आज़म जॉइन मुस्लिम लीग 1930 और कायद-ए-आज़म लेफ्ट कांग्रेस इन 1920। 1913 के अंदर मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली थी और फिर इन्होंने कांग्रेस भी छोड़ दी थी। फिर उसके बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो है, नहीं इसमें कोई ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद हमारा इम्पोर्टेंट क्या क्या है इसके अंदर, सबसे पहले तो हमारा टोटल एरिया पाकिस्तान का ये हमें पता होना चाहिए, सिंध का पता होना चाहिए हमें, और इसमें इम्पोर्टेंट कौन सा है, सिंध का हो गया, और हमसे पंजाब भी कभी कभार पूछ लिया जाता है। फिर जो हमारा इम्पोर्टेंट है वो 10 है। नेम ऑफ द रेंज विच सेपरेट पाकिस्तान फ्रॉम अफ़गानिस्तान, वो है हिंदू कश रेंज। फिर उसके बाद हमारा 11 और 12 भी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या कहता है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ ट्रेंच मीर पीक 7690 मीटर्स, और हाइट ऑफ नागा पर्वत वो है 8126 मीटर। नागा पर्वत वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, 8126 मीटर। फिर उसके बाद हमारा ये भी इम्पोर्टेंट है कि किलर माउंटेन किसको कहते हैं, वो है नागा पर्वत। ये हमारा इम्पोर्टेंट सवाल है। फिर उसके बाद लेंथ ऑफ टोटल ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर वो है 72.5 किलोमीटर। बाकी सब हमारे पास जो हाइट थी वो मीटर के अंदर है, ये हमारा किलोमीटर के अंदर 72 किलोमीटर हमारा क्या है, सियाचिन ग्लेशियर की लेंथ है टोटल। फिर उसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट है वो है 16, विच पास कनेक्ट चित्राल विद गिलगित एंड इज़ जस्ट 381 मीटर लॉन्ग, वो है शांदूर पास, और इसका लेंथ कितनी है, वो है 381 मीटर। फिर उसके बाद हमारा इम्पोर्टेंट है 18 के पेशावर और चित्राल को कौन सा कनेक्ट करता है, वो है मलाकन पास। फिर उसके बाद मच्छर झील इज़ फाउंड इन दादू डिस्ट्रिक्ट, ये हमारा इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद लार्जेस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान वो है मंशर, ये हमारा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं फेमस लेक सैफुल मुल्क, वो कौन सी हमारी कहाँ पर है, कगहान। ये हमारी जो सैफुल मुल्क है वो इस जगह पर है। फिर उसके बाद लार्जेस्ट लेक तो हो गया हमारा। फिर उसके बाद इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब कलर खार लेक इज़ सिचुएटेड, चकवाल के अंदर। फिर उसके बाद सटपारा लेक इज़ सिचुएटेड इन बालिस्तान, ये हमारा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है।
नेक्स्ट पे चलते हैं। इनमें से जो हमारा इम्पोर्टेंट है वो है 27 और 28। नेम द एरिया विच सेपरेट पाकिस्तान फ्रॉम सेंट्रल एशिया स्टेट, वो है वखान। और फिर उसके बाद जो बॉर्डर है हमारा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में, वो है डुरंट लाइन। फिर उसके बाद आज़ाद कश्मीर जो है हमारा, उसका टोटल एरिया बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। फिर उसके बाद जो पाक चाइना बॉर्डर लेंथ है, ये भी इम्पोर्टेंट है, 595 किलोमीटर। ये वेरी करती है, बस ये 500 के अंदर ही आएगी जो हमारी वैल्यू आएगी। तो आपको इसलिए कभी कहीं और कुछ और मिलेगी, कुछ और मिलेगी। यहाँ पर 95 है, कहीं पे 92 होती है, कहीं पे 52 देखी है मैंने। तो ये वेरी करती है, मगर 500 के अंदर ही रहेगी जो हमारी वैल्यू रहेंगी। फिर उसके बाद पाक अफ़गान की लेंथ जो है वो है 2252 किलोमीटर। फिर उसके बाद पाक ईरान की हमारी इम्पोर्टेंट है, वो है 800 के अंदर। फिर आगे चलते हैं। और इंडिया की नहीं दी इन्होंने, वो है 1600 किलोमीटर। इसलिए चारों सवाल हमारे बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके अंदर कौन सा था पहला? पाक चाइना 500 के अंदर आएगी वो। पाक अफ़गानिस्तान वो 2200 के अंदर आएगी। फिर उसके बाद जो हमारी पाक ईरान है वो है 800 के अंदर। फिर उसके बाद लार्जेस्ट डिज़र्ट कौन सा है? थर। पाकिस्तान का लार्जेस्ट डिज़र्ट कौन सा है? थर। फिर अब ये जो हमारे चाइना, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चाइना, अफ़गानिस्तान, ईरान और इंडिया, इन सब की लेंथ जो बॉर्डर की, ये इम्पोर्टेंट होती है। और ये कौन सी डायरेक्शन में है पाकिस्तान के हिसाब से। जो हमारा नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट पर है वो है हमारा चाइना, और सिर्फ जो ईस्ट पर है वो है हमारा इंडिया। फिर उसके बाद वेस्ट पर जो दिया हुआ है वो है हमारा अफ़गानिस्तान, और साउथ पर जो दिया हुआ है वो है इंडियन ओशन। और जो हॉटेस्ट प्लेस है पाकिस्तान के अंदर है वो है जैकुआबाद। फिर जो हमारी ऐसी जगह जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है वो है मरी। फिर उसके बाद हमारा इम्पोर्टेंट जो सवाल है वो है, जो पाकिस्तान का प्लेन है वो डिवाइड होएगा 2 के अंदर, सही है। फिर उसके बाद अपर इंडस प्लेन स्टार्ट फ्रॉम कालाबाग, और अपर इंडस प्लेन एंड कहाँ पर होगा? हमारा मिथनकोट पर। फिर मिथनकोट से हमारा लोअर स्टार्ट होगा, फिर वो इन्होंने बताया नहीं ख़त्म कहाँ होगा। द हाईएस्ट पीक ऑफ द कोहे सफ़ेद रेंज इज़ शकरम। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने देखा नहीं टेस्टों में, मगर फिर भी याद करने के लिए, नॉलेज के लिए याद कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो हाईएस्ट पीक है पाकिस्तान की हिमालयस रेंज में वो है नांगा पर्वत। फिर उसके बाद हाईएस्ट पीक ऑफ कराकरम रेंज वो है हमारा K2। फिर उसके बाद भावलपुर इज़ मोस्टली कंसिस्ट ऑफ डिज़र्ट। ये इम्पोर्टेंट सवाल नहीं है, मगर हमारा 49 थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो पाकिस्तान के अंदर क्लाइमेट है वो किस तरह का है, वो है हॉट एंड ड्राई। फिर उसके इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान देयर इज़ नो डिज़र्ट, वो है हमारा KP, के होगा इधर। फिर इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान द डिज़र्ट ऑफ थल लाइस, वो है पंजाब में। मगर जो हमारा सबसे बड़ा था वो कौन सा था? थर। आगे चलते हैं। इसके अंदर फिर आगे बोलता है कि हमसे यही वाली बात, जो हमारा जो थर है वो कौन सी जगह है, वो है सिंध में। फिर उसका K2 को दूसरा नाम क्या है? गुडविन ऑस्टिन। ये हमारा इम्पोर्टेंट सवाल है। और जो हमारा नांगा पर्वत था वो था किलर माउंटेन। फिर जो टोटल हाइट है K2 की वो है 8611, और जो नांगा पर्वत थी वो 8600 से कम थी। जो हमारे K2 की हाइट है वो है 8611, सही है। फिर इन्होंने इसको छोड़ देते हैं। फिर इसके बाद जो हमारी टोटल इम्पोर्टेंट है वो है, इसमें से इम्पोर्टेंट नहीं है कोई ख़ास। 58 द हाईएस्ट पीक ऑफ हिंदू कश रेंज इज़ फ्रेंच मीर। ये हमारा इम्पोर्टेंट सवाल है। आगे चलते हैं। लॉन्गेस्ट ग्लेशियर ऑफ पाकिस्तान वो है सियाचिन, हमारा 16 सवाल। फिर उसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट है वो है
हाउ मेनी पीक्स आर हायर देन 8000 मीटर, वो है 5। द हाईएस्ट ऑफ कोहे सुलेमान रेंज इज़ तकत सुलेमान। ये हमारा इम्पोर्टेंट कोई ख़ास नहीं है मगर फिर भी आ सकता है ये। इसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट है वो है 65 K2 इज़ प्रेजेंट इन विच माउंटेन, वो है कराकरम। अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था। फिर जो हमारा K2 था वो था कराकरम में, और जो हमारा नागा पर्वत है वो है हिमालयाज़ में। और फिर उसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट है विच इज़ द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, वो है K2